भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत सीएमपी के सामने रेलवे लाइन से लेकर जीआईसी के सामने रेलवे लाइन तक एवं सीएवी इंटर कॉलेज के समाप्ति से पुराने बिजली घर तक सारी जमीनें कायस्थ पाठशाला को शिक्षा के विस्तार हेतु दी गई थी। कई गांव इसमें शामिल है, जिसमें एक गांव छीतपुर है, जिसमें चौधरी परिवार ने अपने कुछ खास वोटर को और कई बाहरी लोगों को भी भूखंड दिए। अब इस कार्य से मुनाफा तो अच्छा हुआ होगा, किंतु यह जानना आवश्यक है कि इस कार्य से कायस्थ पाठशाला को लाभ पहुंचाया जा रहा है कि किसी विशेष तक ही इसका लाभ सीमित है। वर्तमान चुनाव की घोषणा होते ही वहां पर विशाल पैमाने में प्लाटिंग हो रही है। प्लाटिंग का काम वहां के स्थानीय सभासद की मदद से हो रहा है, जिसकी शिकायत कायस्थ पाठशाला के पदाधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई, लेकिन इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कायस्थ पाठशाला न्यास को यह सारी भूमि शिक्षा के विस्तार हेतु दान में प्राप्त हुई थी, तो आखिर इसका व्यवसायीकरण बायलॉज के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो रहा है? इन क्रियाकलापों में न्यास के अध्यक्ष जितना दोषी है, उतना ही कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या ये सारी जमीनें प्लाटिंग के लिए दान में मिली थी? दुख तो इस बात का है कि मुंशी जी और उनके बाद के अध्यक्षों ने जो कायस्थ समाज के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की थी, उसे कायस्थ समाज ने साकार करने में कोई सार्थक सहयोग नहीं किया। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सभा में सभी मौन दर्शक थे और अहंकारी अट्टहास कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से कायस्थ पाठशाला में भी यही परिदृश्य दिखाई जा रही है। द्रौपदी की लाज तो कान्हा ने बचाई थी, क्या इस न्यास की लाज बचाने वाला कोई आएगा?